स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मास्यूटिकल शेड्यूल्स। और ये शेड्यूल्स जो हैं आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो फार्मेसी कर रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। शेड्यूल ए की बात कर लेते हैं। तो ये इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस, यानी जो लाइसेंस होता है उसके एप्लीकेशन से जो रिलेटेड हुए शेड्यूल्स होता है हमारा, वो शेड्यूल ए होता है। ठीक है। बात करते हैं शेड्यूल बी की। इज़ फीस फॉर एनालिसिस। आपको इतना याद करना है कि शेड्यूल बी इज़ फीस फॉर एनालिसिस। ठीक है। ये दिस इज़ द की पॉइंट्स। ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं, आपको की पॉइंट्स याद करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको यही की पॉइंट्स आते हैं और आपको पकड़ना होता है कि हाँ ये की पॉइंट्स हमारा इस शेड्यूल से मैच कर रहा है, आपको टिक करना होता है। ठीक है। लेकिन आपका जो लिखित एग्ज़ाम होता है, जो रिटन का होता है, उस पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने अगले शेड्यूल्स को। शेड्यूल सी की बात कर लेते हैं। जो हमारा शेड्यूल सी होता है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एग्जांपल जैसे कि सीरम, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। शेड्यूल सी जो हमारा होता है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होता है। और इसका एक क्वेश्चन ये आया है, एक फार्मासिस्ट यूपी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था 16 जून 2019 को। उसमें पूछा गया था कि जो सीरम होता है हमारा, ठीक है, वो किस शेड्यूल से रिलेटेड होता है। तो उसमें दिया गया था शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल एफ और एक और शेड्यूल आपका कोई भी ले लेते हैं। तो उसमें जो राइट शेड्यूल उसका जो आंसर था वो तो शेड्यूल सी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि शेड्यूल सी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है और शेड्यूल C1 भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। तो ये आंसर कौन सा सही है? तो आंसर आपका सही है शेड्यूल सी, यानी सीरम इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल सी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल C1 की बात कर लेते हैं। देखिए अब शेड्यूल C1 में क्या आता है, आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इसमें भी होते हैं, जैसे विटामिन हो गया आपका, डिजिटालिस, एल्केलॉइड्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है। यानी शेड्यूल सी और C1 में ये एक माइनर डिफरेंस होता है और आती दोनों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है। दोनों में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल डी की बात कर लेते हैं। तो एग्जेम्पशन फॉर इम्पोर्टेड ड्रग्स, इम्पोर्टेड ड्रग्स के लिए एग्जेम्पशन होता है शेड्यूल डी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल ई की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल ई में जो हमारा आता है पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ एलोपैथी, यानी जो हमारी एलोपैथी में जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं वो हमारे शेड्यूल ई में आते हैं जाकर के। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल E1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी पॉइजनस सब्सटेंस आएंगे, लेकिन कौन सी मेडिकल सिस्टम के? तो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। ठीक है। ये जो चिकित्सकीय पद्धतियाँ हैं उनके जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो शेड्यूल E1 में आते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया था करके शेड्यूल ई और E1 में। अगर आपसे पूछा जाए एलोपैथ के पॉइजनस सब्सटेंस किस में आते हैं, तो शेड्यूल ई में, और आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी के तो आपको आंसर करना है शेड्यूल E1 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल एफ की बात कर लेते हैं। शेड्यूल एफ में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि और आपका ब्लड बैंक भी आ जाएगा, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स भी सी में आती है। और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आता है, आपको आंसर करना है शेड्यूल एफ में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं वो किस शेड्यूल में आती हैं, आपको आंसर करना है शेड्यूल एफ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल F1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएंगे हमारे वेटरनरी प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो एनिमल से रिलेटेड हैं, जानवरों से रिलेटेड आते हैं, वो F1 में आ जाएंगे। शेड्यूल F2 की बात कर लेते हैं। तो सर्जिकल एंड ड्रेसिंग, जो सर्जिकल एंड ड्रेसिंग प्रोडक्ट हैं हमारे, वो शेड्यूल F2 में आ जाएंगे। इसका भी मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये ESIC फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ 2019 में। आई थिंक द मंथ इज़ फरवरी। ठीक है। फरवरी महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था ESIC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्जिकल एंड ड्रेसिंग मटेरियल है वो किस शेड्यूल में आता है, तो आपको आंसर करना है शेड्यूल F2 में। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, शेड्यूल F3 अम्बिलिकल टेप्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल F पूरा कवर हो गया है। अभी एक शेड्यूल F और F में बचा है FF, शेड्यूल FF।
तो इसमें आ जाएगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी ऐसी प्रिपरेशंस जो कि रिलेटेड होती हैं आपकी आइज़ से, आँखों से, वो जो प्रिपरेशन होती है वो शेड्यूल FF में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल G की बात कर लेते हैं। तो ड्रग्स शुड बी टेक अंडर मेडिकल सुपरविज़न, ऐसी दवाएं जिनको आप किसी मेडिकल सुपरविज़न RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी सुपरविज़न, मतलब कहने का है MBBS कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई MS है, कोई MD है, या कोई रजिस्टर्ड है, BAMS भी हो सकता है, BHMS भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई झोला छाप है, आप उससे कहते हैं कि ये इसके अंडर में हम दवा ले रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल सुपरविज़न के अंडर में जो दवाएं ली जाती हैं वो शेड्यूल G में आती हैं, जैसा कि इसका एग्जांपल आएगा इंसुलिन, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, शेड्यूल H की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आएंगी, ऐसी ड्रग्स जो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हमको मिलती हैं, वो दवाएं आएंगी शेड्यूल H में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि H फॉर हिस्टामिन, और हिस्टामिन कॉज करता है एलर्जी, ठीक है, इचिंग और फ्लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, जब आपको एलर्जी महसूस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पर्चे पे दवाई लिख के देता है, और जब वो पर्चा आप मेडिकल स्टोर पे लेकर के जाते हैं, किसी फार्मेसी पे लेके जाते हैं, तो आपको वहाँ से दवा दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि शेड्यूल H इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल J हमारा आ जाएगा, ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड डिजीजेस, ठीक है। इसमें आपको ऐसी दवाएं आती हैं जो किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करना या ना करना, आप उन दवाओं को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर उन दवाओं ने अपना थेरापेटिक्स इफेक्ट शो किया तो ठीक है, नहीं शो किया तो यू कैन नॉट क्लेम दोज ड्रग्स, ठीक है। तो शेड्यूल G में ऐसी दवाएं जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और डिजीज़ेस जैसा कि एग्जांपल हमारे सामने है, कैंसर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एड्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं इनको हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आप हमारी मेडिसिन्स ने वर्क नहीं किया और हम सही नहीं हुए, तो आप इस तरीके से क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल K की बात कर लेते हैं। तो आएगा एग्जेम्पशन फॉर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होती हैं उसके लिए एग्जेम्पशन होता है शेड्यूल K में। फिर आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल M की बात कर लेते हैं। तो GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। शेड्यूल M इज़ रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल M1 इज स्टैंड फॉर होम्योपैथी, M2 इज स्टैंड फॉर कॉस्मेटिक, एंड M3 इज स्टैंड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। यानी शेड्यूल M जो हमारा होता है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, M1 होम्योपैथी के लिए, M2 कॉस्मेटिक के लिए, और M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।